मैं फर्जी लोगों को बनाऊंगा नहीं, चाहे कितना मुझे समय लग जाए। मैं एक एक व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो बिल्कुल लॉयल हो, जो सेवा करे और आपका साथ दे। 2028 से तो दे कम से कम। आरएलपी के जो खिलाफ है, वो चाहे कांग्रेस में और बीजेपी में, वो हमारा दुश्मन है। इस बात का ध्यान आपको रखना। 25 साल हो गए लड़ते हुए, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अब भी तैयारी कर लो, समझदार बन जाओ। तैयार खड़ा है राजस्थान, उनको कन्वेंस करो, समझाओ लोगों को। अब आप कहोगे भाई साहब संगठन आप नहीं बना रहे हो, क्या करूंगा? पहले बनाया था ना, भागे सारे छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? उनसे तो कम से कम मैं अकेला तो ठीक हूँ, भाग तो नहीं रहा हूँ। तुम्हारे बीच खड़ा हूं, मुझे देख के तुम्हारे अंदर जोश पड़ता है। मैं फर्जी लोगों को बनाऊंगा नहीं, चाहे कितना मुझे समय लग जाए। मैं एक एक व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो बिल्कुल लॉयल हो, जो सेवा करे और आपका साथ दे। 2028 से तो दे कम से कम, 28 के बाद आगे का आगे देखेंगे। तो ऐसा संगठन बनाने के लिए हम तैयार हैं भाइयों। 2 महीने लगातार हो गए, 2 महीनों के अंदर कितने आंदोलन किए, ये तो कर ही रहे हम। नागौर में एक दिन कह दिया कि नागौर हनुमान जी को आने नहीं देंगे, वही था मैं। 15,000 लोगों ने जनसुनवाई करी। 7 दिन ऐसे अस्पताल से बाहर डॉक्टर राकेश के लिए, RS बैंस का एग्जाम बनाने के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोज बैठा हुआ था वहां। हम यहाँ से अपील कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की तिथि बढ़ाओ। हमारा भाई रवि, जितने भी मामले आते हैं, कई आरएलपी के नौजवान राजस्थान में फंसाए जाते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं दोस्त हो जाते हैं, या हम बैठे। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है सिवाय ट्विटर पे और अखबार में फोटो नहीं आ जाए। सुबह झगड़ा, मेरी फोटो फ्रंट पे आनी थी प्रदेश अध्यक्ष की, जूली जी कैसे आ गई, गहलोत साहब कैसे आ गई, सचिन पायलट कैसे आ गई, मेरी आने की फोटो के लिए इनका झगड़ा हो जाता है रोज। अखबार वाला कह रहा था हम तो तंग हो गए इनसे। 3 दिन फोटो छापे, 1 दिन नहीं छपे, हमारी फोटो नहीं छपी। तो तुमने क्या काम किया सिवाय चोरी चकारी के अलावा? तुम बताओ कौन सा तुम काम किया, या तुम कौन से क्रांतिवीर हो? तो बयानवीर हो, बयान देते रहते हो। सड़क पाने का कहते, कुछ नहीं कर पाओगे। सड़क पाएंगे, तुम्हारी रेलियां देख ली मंदिर राजस्थान के अंदर। तो भाइयों अब तैयार हो जाओ, घर बिठाना दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियों को घर बिठाने के अंदर आप ये मत देखना कि ये ठीक है, ठीक नहीं। आरएलपी के जो खिलाफ है, वो चाहे कांग्रेस में और बीजेपी में, वो हमारा दुश्मन है। इस बात का ध्यान आपको रखना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो फॉलो कर रहा है, उसी का मैं साथ दूंगा। आरएलपी के छोटे भाइयों को भी कहना चाहूंगा, हर किसी के पीछे मत हो आप लोग। तुम्हें पता ही नहीं क्यों भाग रहे हो बिना बात के। फिर पता लगता है, फिर अपनी पोस्ट को दोबारा तरीके से लिखते हो। आपकी जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो राजस्थान में फॉलो कर रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे बयान के बाद ही बयान चालू करो आप राजस्थान में। अपने आप दोगे, अपने आप देने वाले को कोई नहीं पूछता। और मैं कह रहा हूं, आप ही हीरो बनाते हो लोगों को, और आप ही जीरो बनाते हो। तो पहले हीरो बनाए क्यों रहे हो? अपने आप ही जीरो रखो ना, जीरो जीरो ही रहेगा, हीरो बनेगा ही नहीं। फिर हीरो बनाते हो, ये काम रहेगा क्या अपना? खुद ही खड़े करो और खुद ही मिटाओ। इसलिए सोशल मीडिया पे ध्यान रखो, विशेष रूप से राजस्थान के नौजवान, कि कौन आदमी कहां गड़बड़ कर रहा है, हमारी एक गाइडलाइन क्या है, कहां से शुरुआत होगी। हम भी प्रयास करें कि जल्दी जल्दी संगठन घोषित करके और जिलों तक, गांव तक, मोहल्लों तक हम चुनाव सारे लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। अब तो हमारे साथ कई पार्टियां ऐसी भी आ गई राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, हमारे साथ लड़ेगी। पंचायत चुनाव लड़ने, पालिका चुनाव लड़ने, और हमें राजस्थान में मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन उससे पहले हमें जीत दिला के राजस्थान के जवानों को ये एहसास दिलाना है कि हम किसी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ते। हम वो नेता नहीं है कि एक लड़ाई में हार जाए तो दोबारा दूसरी लड़ाई को छोड़ के दूसरी जगह जाकर लड़ना। हम लड़ रहे हैं, उसको इसको जीतने के बाद ही दूसरी लड़ाई चालू करेंगे। चलते चलते कहना वो भी जीत के आगे सारी। तो भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। गाड़ियों में रोज टंकी पर आते हो। परसों जब मामला हुआ, 3 दिन फिर पानी चल रहा था जयपुर में, आपका जन सैलाब उमड़ा बच्चों का, आरएलपी के कार्यकर्ताओं का। डर गई सरकार। या तो बैरिकेड होते हुए देखी मैंने, लेकिन भजन लाल के घर के आगे बैरिकेड करती, वहां कौन पहुंचेगा बताओ? कोई गलती से बीच जने यहाँ नहीं आ जाए, घर को भी घेर लो। मैं तो पहली बार देखा कि इतनी डरपोक सरकार है। अरे कोई हमको वैसे थोड़ी नहीं जाकर ये तोड़ लिया, वो तोड़ लिया और वहां चले गए। तो ये डरपोक इसलिए है, ये सिर्फ कमरों में बैठ के, ऐसी कमरों में बैठ के गणित लगा सकते हैं। ये दूसरे मामलों में मास्टर इनकी, लेकिन लड़ नहीं सकते और न कुछ कर सकते हैं। आपके लोग लड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। और खुला आपने सिस्टम राजस्थान के अंदर देखा
कि जिस राजस्थान में 66 साल में पार्टी नहीं बनी, जिस राजस्थान के अंदर 66 साल में दिल्ली में जब जीत के गया था तो लोग कहते थे कि राजस्थान में तो खाली बातें करते हैं, एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, एक बार बीजेपी, कमजोर लोग हैं। तो उसमें हिस्ट्री में चला गया, थोड़ा सा हिस्ट्री में गलत, वो थोड़ा आगे गया, दूसरा मोड़ ले लिया था। तो बार बार हिस्ट्री की बात भी मैं नहीं करूंगा। अब लड़ लो, हिस्ट्री अपना आप ठीक हो जाएगी। हम तो हिस्ट्री को भी ठीक कराने के लिए तैयार है। तो राजा इधर उधर हो गए, वो वापिस ले आएंगे, कोई किसका राजा कौन ले गया, किसका राजा कौन ले गया, राजा को लाके ठिकाने करो सारे तो करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी, इतिहास बदलने की बात आई तो इतिहास में कई राजा गलत जातियों में एडजस्ट हो गए। उनकी असली जाति क्या है वो भी हम राजस्थान और देश में जहाँ जहाँ हैं उनको भी ठीक करने की भी बात करेंगे। लोकसभा का इस मामले को उठाएंगे हम इस बात, तो भाई कई राजाओं को गलती से किसी ने रख लिया, कई मेले में खो जाते हैं तो उनको फिर पकड़ा तो उसका थोड़ा रोज तो असली मालिक को कई जाते हैं रोज कहते वो राजा हमारा, वो राजा। हमने ये भी सुना कि राजस्थान जो मीणाओं का राज था क्या थे, गुजरों के भी राजा थे, जाटों के एक ही राजा थोड़े थे, कई राजा थे। कहाँ गए वो राजा हमारे? तो राजाओं को भी ढूंढेंगे देश में, कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से राजा किसी जाति के थे। हर जाति का राजा तो होगा ना कहीं से, थोड़े के राजा थे। तो कितनी जहाँ जिनकी आबादी वही उनका राजा। अब मणिपुर के अंदर या मेघालय में देख लो या कहीं और कहीं राज परिवार होंगे तो वहां उनकी कास्ट होगी। अब विदेश में भी राजा थे तो उनकी कास्ट के सारे कोई राजा एक ही जाति के नहीं होते। लोग इसको लेके बैठ गए राजा। हमारे भी पंजाब से लेके यहाँ तक कितने राजा थे। तो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे लोगों की हिस्ट्री को दबाया गया। हमें तो कह दिया गजनी को लूट लिया, तो गजनी को लूटा था क्या, कैसे लूटा था, जोत मार के। याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान उस समय सोमनाथ का मंदिर लूट के ले जा रहा था, इतने जूते मारे कि भाग गया गजनी। 1111 की बात, सारी बात नहीं लिखी गई ना कि जाटों ने वहां लूटा, कैसे लूटा, कौन से राजा थे, क्या थे। हमारे बारे में पूरा इतिहास नहीं। इतिहास तो शेड्यूल कास्ट के भाइयों का भी है। ठीक अच्छे लोग हर समाज के अंदर कौन लिखता भाई, मैं कह रहा हूं कोई नहीं लिखेगा। और अब भी अगर नहीं लड़ोगे तो अब भी पीछे रह जाओगे। अभी आप ये मत मानना कि खाली रील बनाने वाले या कोई सोशल मीडिया बोलने वाले या ढोंगी टाइप को महंगी घड़ी पहन ली, महंगे जूते पहन ली, महंगी गाड़ी ली, उससे नहीं होता। सड़क पर लड़ना पड़ता है। उस सड़क पर लड़ने वाले लोगों का ध्यान रखो। रील वाले भी जरूरी है, रील के बिना माहौल नहीं बनता। इससे ही रील और रियल, जब रियल साथ आए तो फिर रील काम की। खाली रील चले फिर तो कोई दो डंडे मार के पटक लेगा। आप समझ रहे हो ना, रियल भी जरूरी है। अभी आप आगामी दिनों में देख रहे हैं कि राजस्थान के जो रील वाले कई फर्जी नेता है उनकी दुकान किस तरह बंद होती है। हमें तो पता लगता है भाई, हमने तो देखा है और पता लगता है, इसलिए तो लड़ रहे हैं। वसुंधरा कोई छोटी छोटी थी, कितनी बड़ी वसुंधरा थी जिसके 2-2 कार्यकाल हमने निकाले। किन परिस्थितियों में निकाले, ये तो भजनलाल है। वसुंधरा जी भजनलाल जी को जानती भी नहीं थी, मुझे पता है। वसुंधरा जी बार बार नमस्ते आके करते थे सामने, आप कौन, कैसे हो, नहीं जानती, वक्त वक्त की बात है। अब भजनलाल जी वो बात थोड़ी कहेंगे। अब कह रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, कौन वसुंधरा, तो समय की बात है भाई। लड़ाई हमने लड़ी बीजेपी में तो फायदा भजनलाल जैसे लोगों को मिला। हम भी एडजस्टमेंट करके अंदर रहते तो नंबर नहीं आते। मैडम का तो बहुत बड़ा क्रेज था। तो अब देखिए कि हमें तो सबसे लड़ना ही, और नहीं लड़ना है तो कोई न कोई लड़ाई अपना आप आ जाएगी। एक बार सोच लें कि अब हम 15 दिन नहीं लड़ेंगे, एकदम पता लगता है लड़ाई तो आ गई घर पर, चलो किधर तो करना ही पड़ेगा।